आदरणीय इस प्रदेश के अध्यक्ष हमारे बाबूलाल ने कहा है उनने भी कभी सेवा नहीं की। अब विकास व्यंजन और विकास की पहचान बनेगी। ये 15 करोड़ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? टुंडी विधानसभा से हम जीत रहे हैं। हमारा संगठन झारखंड जनहित मोर्चा से हर घंटे जनता जुड़ रही है। जनता हमारे साथ है। इस बार टुंडी टॉर्च से रोशन होने जा रहा है। ये बातें टुंडी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी प्रियतोष कुमार पाठक उर्फ माना पाठक ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि इस बार जनता हमारे संगठन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। हम सभी धर्म सभी समुदाय को लेकर चलते हैं। बड़ी पार्टियों ने आज तक टुंडी की जनता को ठगा है। इस बार टुंडी की जनता समझ चुकी है। जनता हमारे साथ हर घंटे हमारे विचारधारा को देखकर जुड़ रही है। चुनाव की तैयारियों को लेकर पाठक ने कहा कि तैयारियां जोरों पर है। जीत सुनिश्चित है। इस बार टुंडी के मतदाताओं का समर्थन जरूर मिलेगा। उनने भी कभी सेवा नहीं की। अब विकास व्यंजन और विकास की पहचान बनेगी। ये 15 करोड़ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आदरणीय इस प्रदेश के अध्यक्ष हमारे बाबूलाल ने कहा है कि सर भाजपा की सरकार आएगी तो 2,87,000 जो रिक्तियां हैं जो आज का क्या कार्यक्रम था? बस यही जनसंपर्क अभियान का था और कुछ दल के लोग जो है तो झारखंड जनहित मोर्चा पर आस्था रखते हुए। आज कितने लोग जो है झारखंड जनहित मोर्चा में अपना दामन थाम रहे हैं? और किस पार्टी से? जेएलकेएम पार्टी जो है उससे बहुत सारे जो शीर्ष नेतृत्व जो करते हैं, केंद्रीय नेतृत्व जो करते हैं, वैसे लोग दामन थामेंगे। आपके पार्टी में आज जो लोग दामन थाम रहे हैं आपका, आप क्या कहेंगे उन्हें? उनका स्वागत है। उन लोग जो है तो हम लोगों के विचारों से, हमारे संगठन के विचारों से प्रभावित होकर जिस तरह हम लोग आज सेवा भाव से टुंडी के जनता के टुंडी पर हम लोग लगे हैं, एक जैसे निरंतर हम लोग सेवा भाव से पूरा संगठन काम कर रहे हैं, उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं और हम लोग से जुड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के आपके पार्टी में आने से आपकी पार्टी को कितना फायदा हो सकता है? निश्चित रूप से पार्टी जो है सो संगठित होकर और आगे काम करेगी। हमारा पार्टी एक बगिया की तरह, जिस तरह हर तरह के फूल खिले हुए हैं जो बगिया का शोभा बढ़ाते हैं, जिसमें आप देखिए जिस तरह की पार्टियां हैं, अलग अलग विचारधारा। अगर एनडीए की बात करें तो एक अलग विचारधारा रखते हैं, इंडिया की बात करें तो अलग विचारधारा, लेकिन हमारा झारखंड जनहित मोर्चा ही एक ऐसा संगठन है जिसमें हर समुदाय, हर जाति के लोग, हर विचार के लोग मिलते हैं और जो है तो एक खुशहाल टुंडी, स्वस्थ टुंडी का निर्माण करेंगे इस तरह का वातावरण से। क्या लगता है कि जो आपका छाप है टॉर्च छाप, वो टुंडी के अंधियारे को किस तरह से दूर करेगी? निश्चित रूप से जो है सो टॉर्च ये संयोग बोलिए जो टुंडी को रोशन करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। और यही टॉर्च जो है जो हम लोगों ने संगठित होकर बहुत सारे क्षेत्रों में टॉर्च का वितरण किया। देखिए किस तरह का सुयोग मिला कि वही टॉर्च हम लोग को सिंबल के रूप में मिला और वही टॉर्च पूरा टुंडी को रोशन करेगी। जिस तरह चुनाव के सामने ही लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं अन्य दलों को छोड़कर, क्या लोग जो है अच्छा परख पा रहे हैं कि इस बार माना जी सबसे आगे चल रहे टुंडी में? देखिए निश्चित रूप से माना जी आगे चल पा रहे। पूरा संगठन झारखंड जनहित मोर्चा टुंडी में एक अलग पहचान बना चुकी है और जो भी देख रहे हैं आप देखिएगा कहीं भी जो भीड़ होती है वो पैसों की भीड़ होती है, लेकिन एक झारखंड जनहित मोर्चा संगठन ही इसका भीड़ जो है जो अपना खाए बिना खाए पिए निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से लगे हुए हैं और लोग समर्थन दे रहे हैं। तैयारियों को लेकर कितने आश्वस्त है? जीत कितनी सुनिश्चित होगी इस बार? देखिए जिस तरह जनता जनार्दन का आशीर्वाद सहयोग मिल रहा है कि हाँ 100% में 110% हम लोग आश्वस्त हैं कि जनता हम लोगों को इस बार विधानसभा पहुंचाने की काम करेगी। आज टुंडी में 2 बड़े चेहरे आने की बात कही जा रही है, कल्पना सोरेन, शिवराज सिंह चौहान। ऐसे में माना पाठक अपना विजय रथ को कैसे आगे बढ़ाएंगे? चेहरा बड़ा कब होता है? जब जनता का समर्थन मिलता है। ऐसे कोई चेहरा बड़ा होकर नहीं निकलता है। इन लोगों का चेहरा तब बड़ा हुआ जब झारखंड के लोग उनको समर्थन किया, सहयोग किया, लेकिन उस चेहरा को लेकर झारखंड के लोगों का शोषण करना शुरू किया। तो ऐसे लोगों को हम नहीं मानते कि बड़ा चेहरा। जनता के बीच में जो निरंतर रहे, हमदर्द बनकर रहे, जनता के सुख दुख में काम करे, वही चेहरा होता है। अब बाकी आप लोग किस नजरिया से बड़ा चेहरा जानते हैं, हम कोई समझ के बाद। सर अपने आप को जनता का हितैषी कहे जाने वाले दिन बाद विधायक रहे मथुरा जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि 15 करोड़ का, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, क्या सत्यता है? देखिए इसका जवाब तो जनता देगी। जिस तरह का स्कैम, जिस तरह भोले भाले बन के एक माना
क्या बोलते हैं उसको, सीधा साधा एक चोला लिए है साधु संत का, और उसके बाद मान लीजिए इस तरह का वीडियो, इस तरह का, तो आप ही लोग के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह की भी मतलब बंद कमरे में बात हो सकती है। ये हम लोग को नहीं लगता था, हम लोग लगता था कि जो बाहर है वो भीतर है, लेकिन अब जनता को देखना है कि बाहर कुछ भीतर कुछ, इसका जवाब जनता भरपूर देगी। सर एक चीज़ देखा गया कि वो टुंडी मॉडल का घोषणा कर रहे हैं, हर जगह टुंडी मॉडल बताते, क्या है टुंडी मॉडल? क्या वो अपना स्कूल और कॉलेज खोलने को ही टुंडी मॉडल समझते हैं, जबकि सरकारी एक भी महाविद्यालय वहाँ उपस्थित नहीं है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, हम लोग को जहाँ तक जानकारी है मॉडल का परिभाषा हम जैसा जानते हैं कि मॉडल का परिभाषा होता है कि एक नया तरीके का, एक नया खूबसूरती वाला जो चीज़ होता है उसको मॉडल कहा जाता है। लेकिन अब यहाँ हम जनप्रतिनिधि का मॉडल का परिभाषा अलग देख रहे हैं कि जहाँ स्वास्थ्य नहीं है, जहाँ रोजगार नहीं है, जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, जहाँ मकान में ऊपर में छत नहीं है, वैसे स्थिति उनका परिभाषा के हिसाब से वही मॉडल है। तो हो सकता है हम तो मॉडल का परिभाषा कुछ अलग जान। 2024 में टुंडी कहाँ है? 2024 में टुंडी 18वीं शताब्दी में जिस तरह टुंडी था उससे भी बदतर है। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से हम हाथ जोड़ के आग्रह, अपील, निवेदन करना चाहते हैं कि टुंडी की जनता जाग चुकी है। और एक बार हम आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि टॉर्च छाप में 19 नंबर 20 तारीख को 19 नंबर क्रमांक टॉर्च छाप पर मुहर लगा के आशीर्वाद के रूप में हमें विधानसभा भेजने का काम करें, जो कि हम नहीं जाएंगे, पूरे टुंडी के वासी जो है सब विधानसभा में जाएंगे और वहाँ अपना हक अधिकार की बात करेंगे। आपके अनुसार टुंडी का जो है ना रुकने का विकास का क्या होना चाहिए? टुंडी में जिस तरह पलायन जारी है, जिस तरह भूखमरी की स्थिति है, जिस तरह रोड सड़क देखिए, सड़क नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी है, अब ज्वलंत समस्याएं, इस तरह की समस्याएं हैं जो मतलब जैसे बोलता है कि आदमी राजनीतिक मुद्दा के नाम पर करता है, लेकिन टुंडी में इस तरह की मुद्दा है कि अंबार लगा हुआ है। तो इन सब एक एक चीजों पर क्रमबद्ध तरीके से हम लोग काम करने का काम। वर्तमान विधायक तो कह रहे हैं जो टुंडी में विकास का वहियार बढ़ रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बात को मैं पहले भी बोल चुका कि मॉडल की बात हो या विकास की बात हो, बात एक ही होता है कि टुंडी को उसने बोला कि मॉडल है, हम उसी बात को बोले कि क्या विकास की बयार बढ़ रहा है। आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, सारा चीज़ देख रहे हैं, इस अब उनके नज़र में इस तरह का विकास का परिभाषा हो सकता है, हम इस बात को लोगों की मूलभूत समस्याओं पर आप क्या? लोगों की मूलभूत समस्या रोटी कपड़ा मकान, टुंडी के लोग इतना यहाँ तक के भी मतलब मोहताज हैं। कुछ जगह हम ऐसा दिखाएंगे कि रोटी कपड़ा मकान का मोहताज है। तो आप किस तरह का विकास की बात करते हैं, सब एक एक चीज़ को हम लोग प्राथमिकता में रखते हुए सब काम करने का, निदान करने का काम करेंगे। ठीक है, टुंडी का जो समस्या है सर, उसका आप जितने से क्या समस्याओं हमारे लोग की प्रत्याशी जो टुंडी की विकास की पहचान बनेंगे, आदरणीय विकास कुमार महतो जी, हमारी वरिष्ठ नेता और आसनसोल से विधायकों, माता की तरफ से जोहार, जय श्री राम। हम तो जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन जैसे ही जय श्री राम बोलते हैं तो जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं के दिल में बड़ी तकलीफ होती है, और मथुरा को बहुत तकलीफ होती है। मैंने सुना है तुष्टीकरण कारण जय श्री राम बोलना या गुनाह हो गया है। हेमंत सोरेन भी कहते हैं कि सुन के मेरे कान पर कह जय श्री राम, लेकिन हेमंत सोरेन हमारे है, राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य है, राम हमारे प्राण है, राम हमारे भगवान है, और राम भारत की पहचान है। बिना राम के जैसे नहीं जाना जा सकता।
राम हमारे रोम रोम में रमे हैं और राम हमारी अरदास में फंसे हैं। बोलिए जय श्री राम। जितने राम के नाम को जो उंगली उठाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, मथुरा प्रसाद उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये जयनगर कांग्रेस की सरकार तबाह कर रही है हमारे प्यारे झारखंड। चुनाव के क्या हाल है, अमेरिका जेल वालों का चेहरा देखने पता चल जाएगा। चेहरे बता रहे हैं, हेमंत सोरेन जा रहे हैं। गिद्ध हैं, कौवे हैं, हम लोग कौवों की तरह दिखते हैं क्या? लेकिन आजकल बहुत और ये बहुत साफ बता रही है कि पहले चरण में भी इस चुनाव के 2/3 बहुमत से बीजेपी आजू आ रही है। अब कोई रोक नहीं सकता बहन और भाइयों, अब कोई रोक नहीं सकता। वो कहते हैं एक ही नारा है हम तुम्हारा, लेकिन हम कहते ये जेएमएम कांग्रेस ने किसानों के कोई काम किया है क्या? जो खबरों ने किया है क्या? अरे तो रघुवर दास को देते थे 5,000 रुपया एक नारा, किसानों को 5 एकड़ तक, वो 5,000 रुपया भी देना बंद कर दिए। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो किसानों को किसान सम्मान निधि देते, कई किसानों को वो भी नहीं मिल रही। लेकिन सुन लो टुंडी वालों, भारत का कृषि मंत्री हूँ प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और नरेंद्र मोदी जी का फैसला है। यहाँ तो ये धान खरीदते, बताओ जेएमएम की सरकार में कभी ढंग से धान खरीदी क्या किसानों की? जैसा भ्रष्टाचार झारखंड की धरती पर देखिए। आप बताओ या मकान बनाने के लिए बालू मिलती है क्या? जोर से बोल के बताओ ना, मिलती है क्या? बालू खरीदने में पसीना आ जाता है और बालू कौन बेच रहा है? अरे बालू कौन लूट रहा है? मुझे पता चला जेएमएम के नेता मथुरा भी बालू लुटवा रहे हैं। यहाँ की बालू जाती है बांग्लादेश तक और यहाँ के मकान बनाने वाले तरस जाते हैं। टुंडी के बहनों और भाइयों, बीजेपी आजसू की सरकार लाइए, बालू आपको फ्री में दिया जाएगा, फ्री में, एक पैसा नहीं। बोलो फ्री में मिलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो ना, मिलना चाहिए कि नहीं? और एक बात सुन लेना, आप बताओ हेमंत सोरेन ने आपके मकान बनवाए क्या? आपसे कहने आया ऐसे भाई बहन हाथ उठाओ तो कच्चे घर में रहे। विकास जी आपसे शुरू हो जाओ, इनकी सूची बनाओ जिनके कच्चे मकान है, जिनके कच्चे मकान है तो पक्का मकान बनाने का पैसा प्रधानमंत्री जी देंगे, हम पहुंचाएंगे पीएम आवास योजना के अंतर्गत। भारत के भ्रष्टाचार को अंत होता है। कोई पहले 11 सालों में भारत में विकसित होता है। Here also डबल इंजन सरकार और डबल इंजन सरकार झारखंड के बीजेपी का होता भी। अब तो सबसे बड़े शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 2,000 सालों से पहले जबकि यीशु देव का पुण्य जन्म जेरूसलम में हुआ, तब आसमान में फरीकों का संग ये गीत गाया। अत्युन्नत में ईश्वर की स्तुति।